मीर साहब, मौलाना फजलुर रहमान का भी बयान सामने आता है। वो भी ये कहते नजर आते हैं कि मुझे यही कहा गया था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे। बिलावल ने भी यही कहा कि मुझे नहीं पता था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। और राना सनाउल्लाह ने भी ये कह दिया कि पीटीआई की वजह से वो नहीं बने। तो क्या आप क्या समझते हैं, क्या वाकई पीटीआई की वजह से ही मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन सके या कोई और मुहरकात थे? नहीं, वो कुछ अपनी ही वजह से नहीं बन सके। अपनी वजह से नहीं बन सके। उन्होंने जो लेटर लिखा है अब उसमें साफ कहा है कि काजी फाइज ईसा के दौर को बहुत उन्होंने मतून किया है। ठीक है। खत उन्होंने इससे पहले भी 2 खत लिखे और ये कहा कि हुकूमत ने जो पास किया है ऑर्डर, ऑर्डर नहीं बल्कि ऑर्डिनेंस, वो क्या कहते हैं, सदर ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की बात कर रहे हैं वो है, वो जब तक उसकी करेक्शन नहीं की जाती मैं उसमें बेंच पे नहीं बैठूंगा। आप कौन होते हैं भाई? कहाँ आसमान से उतरी वो जज है? और ये फैसला आपने घर बैठ के नहीं करना होता। अगर अदालतें फैसला करती भी हैं तो बेंच में बैठ के करती हैं। आप बेंच के बगैर बैठे अपनी राय देते हैं, ये मिसकंडक्ट है। सही है। यानी मैं उनका बहुत कायल था। एक बार मुझे उनके साथ तकरीर करने का भी एजाज हासिल हुआ यौम इकबाल के मौके पर लाहौर में, ईवान इकबाल में। और उस वक्त मेरी राय ये थी कि ये जैसी इस क्लास के लोग होते हैं, ठीक है, उनमें वो एक खास किस्म की एरिस्टोक्रेसी थी। सही है कि ये एरिस्टोक्रेट उस वक्त पंजाब में थे, ये कि एरिस्टोक्रेटिक किस्म के जज हैं ये। और ये क्लास एक अपना, अब ये देखिए, अब उन 8 के 8 ही महज जजों ने जो है शमूलियत अख्तियार की काजी फाइज ईसा के 5 जजेस ने की, 5 ने नहीं की, 5 ने नहीं की। तो उन बाकी किसने कर दी है? जस्टिस आयशा ने नहीं की, मुनीब अख्तर ने नहीं की, इसके अलावा मंसूर अली शाह ने नहीं की और अतर मिनल्ला ने नहीं की। ये 4-5 चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने शमूलियत नहीं आज की। अच्छा, मेरे ख्याल में था कि वो 8 ही ने नहीं की। बहरहाल आप ग्रुपिंग कर रहे हैं विद इन कोर्ट। अब भी नया चीफ जस्टिस आ गया है, लेकिन आप शो कर रहे हैं कि हम ग्रुपिंग की वजह क्या बनी, किसने ये सारा काम शुरू किया, क्या मुतनाज़ा फैसला? पहली बात तो ये है कि अब हमें पहले इस क्लास पे गुफ्तगू करनी चाहिए। सही है। ये तीनों के तीनों जज जो हैं, मुनीर अख्तर साहब भी, मंसूर अली खान साहब भी, और ये जो चीफ जस्टिस हो गए हैं हमारे अब, या अफरीदी साहब, ठीक है, ये बड़े नामवर अच्छे जज गिने जाते हैं। सही है, सही है। लेकिन इनकी फैमिलीज किस लेवल की हैं, किस क्लास की हैं? सारे एचएसएन के पढ़े हुए हैं। सही है। वैसे फाइज ईसा भी जो थे वो कराची ग्रामर के पढ़े हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही। कराची ग्रामर समझिए कि एचएसएन है, सिंध का एचएसएन है, ऐसे मॉडर्न किस्म का एचएसएन है, वो जरा उसका स्टाइल और है। तो ये सारे एचिसोनियन हैं। सही है। हम पर एचिसोनियन रूल करते रहेंगे। इमरान खान भी एचिसोनियन, एतजाज हसन भी एचिसोनियन, अब गिनते जाए ना जी। और बाकी जो थे वो कोई गवर्नमेंट कॉलेज के थे बेचारे, ये नवाशी वगैरह, उनको घास नहीं डालते थे ये। अच्छा। एक जमाने में तो रावियन जो थे गवर्नमेंट कॉलेज के थे, उनकी ब्यूरोक्रेसी पे इतना कंट्रोल था कि वो दूसरे को घास नहीं डालते थे। सही है। अब सियासत में एचिसोनियन का इतना जोर आ गया है कि वो किसी और को घास नहीं डालते थे। सही है। अब अदलिया में मैं आज पढ़ के, अच्छा फिर ये बाहर से पढ़ के भी आ जाते हैं। भाई इनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी होती है, तो फिर ये एचएसएन में पढ़ते हैं और उनका तजिया करना चाहिए। ठीक है। ये कैसे किन किन चैम्बर से आए हैं मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। सही है। यानी कि ये ऐसी अकड़ फू अदलिया में कभी नहीं थी। सही है। जैसी अब पैदा हुई है। ठीक है। हालात से पैदा हुई है। अच्छा, वो कहते हैं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नाफज करने के लिए टकरा जाते पार्लियामेंट के साथ। जिस तरह उमर अताब बंदयाल टकरा गए थे और जो फैसला आता था उस पर इंप्लीमेंटेशन रोक देते थे। सही है। कहते फैसला आने से पहले कहते थे इसको पास नहीं करो। ठीक है। यानी कि जमहूरियत का सत्यानाश कर दिया था आपने ना। सही है। इंसाफ का सत्यानाश कर दिया था। सही है। आप ये मशवरा देते हैं कि ये किया जाता। तो जब आपका ये मजाज हो तो आपके ख्याल में आपको कौन चीफ जस्टिस बनाएगा? सिर्फ यही आपको कौन छुरी हाथ में पकड़ाएगा कि लो हमें मारो? सही है। कुछ छुरी लेके आ रहा तो जाहिर है कि आप अपनी ढाल से हिफाजत तो करोगे ही। अगर ये मशहूर कर दिया गया हो कि ये आएंगे और नया ऑडिट भी खोलेंगे और हुकूमत की एहतसी भी कर देंगे। सही है। भाई देखो, ये हमारे मुल्क में नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क में इजाजत नहीं दी जाती किसी को भी कि कोई एक अदारा दूसरे अदारे को तबाह करने की कोशिश करे। हर अदारा अपने आप को डिफेंड करता है। मिस्टर, ये जंग नहीं चल रही कि तुम्हारा चीफ जस्टिस हमारा चीफ जस्टिस, इसी चीज के ऊपर ये टू मच हो गया। अब इस वक्त देखिए, उमर अताब बंदयाल आए थे। सही है। तो नए चीफ जस्टिस ने कोशिश की थी कि मामला ठीक
खुश सलूबी से चले। सही है। और इशारा दिया था पोलिटिकल पार्टी ने भी, मसलन अब कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई ने जेल में जब मुलाकात की तो उन्होंने याह्या अफरीदी के बारे में कोई कमेंट नहीं किया। कोई कमेंट न करने का मतलब ये है कि कल कल को वो कमेंट कर भी सकते हैं। और याह्या अफरीदी जो है ना, बड़े असूली जज हैं। असूली जज तीनों थे। ठीक है। मंसूर अली खान भी बड़े अच्छी रेपुटेशन के जज हैं। ठीक है। मुनीब अख्तर जरा गड़बड़ करते रहे फिर। अच्छा। हाँ, ये पता नहीं क्यों करते रहे। बहुत सारे वाकयात उनके हवाले से मंसूब किए जाते हैं। जजों के बारे में ऐसे वाकयात मंसूब नहीं किए जाते। देखिए, एंगल तो होता है। अब किस सिलसिले में भुट्टो साहब को फांसी के सिलसिले में हम मौलवी मुश्ताक के खिलाफ बहुत बोलते हैं, लेकिन मौलवी मुश्ताक ही था जिन्होंने भुट्टो साहब को रिलीफ दिया था। सही है। वो जरा बोर्ड जज गिने जाते थे। ठीक है। और उनके मुकाबले में सरदार इकबाल थे। एक ही दिन मुकर्रर हुए थे। सीनियरिटी जूनियरिटी का फर्क था। और मौलवी मुश्ताक सीनियर गिने जाते थे। सही है। ख्याल था कि वो चीफ जस्टिस होंगे। ठीक है। और ये बात कही जाती है कि भुट्टो साहब सरदार इकबाल को बुलाया और उनको 100 सफ़े की एक रिपोर्ट रख दी सामने। सही है। और जिन लोगों ने वो रिपोर्ट लिखी थी, वो जजेस के नाम वो थे जो पाकिस्तान की तारीख में 2 जज थे जिनको जुडिशल काउंसिल ने जो था एक तरह का सैक किया था। उनसे रिपोर्ट लिखवाई और पेश कर दी कि ये तुम्हारे बारे में ये कहा गया। ठीक है। वो समझ गया कि मुझे चीफ जस्टिस नहीं बनाएंगे। और रिपोर्ट के बाद वो अपना काम करते रहे। फिर सर उठाया, कहने लगे बट मैं आपको चीफ जस्टिस बना रहा हूँ। सही हो गया। और फिर उनको चीफ जस्टिस बना के 4 साल का टेन्योर दे दिया। फिर जब देखा कि जज तो जज होता है, ये भी गले पड़ गए हैं। सही है। तो फिर वो आइन में फिर तरमीम करके उम्र की हद लगा दी और उनको फर्क कर दिया। सही है। ये तमाशे होते रहे हमारे यहाँ, आगे भी होते रहेंगे। नहीं, और आगे तरमीम की बात जब तक कि हम अपने निजाम को दुरुस्त नहीं करेंगे। निजाम सिर्फ पार्लियामेंट का नहीं, निजाम सिर्फ अदलिया का नहीं, निजाम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का नहीं। आप जिसको चाहे गाली निकाल दे। सही है। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के सिवा। ठीक है। ISI को आप कुछ नहीं कहेंगे, फौज को कुछ नहीं कहेंगे, आर्मी चीफ को कुछ नहीं कहेंगे। हर सियासतदान को आप रगड़ा देंगे और आप अदालतों को भी रगड़ा देते हैं। सही है। ये कोई खुशी की बात थोड़ी है कि जजेस के बारे में आप ऐसे कमेंट दे रहे हैं कि जो नहीं देने चाहिए। सही। सत्य। अच्छा, इसमें हिस्सा है अदलिया का अपना। ठीक है। कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान की जमहूरी हैत क़ज़ाइया को तबाह करती रही है। सही है। जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक। ठीक है। मुझे जस्टिस इरशाद याद आती तो हंसी आ जाती कभी कभी कि ऐसे लोग भी हमारे जज रहे हैं। यानी मैंने मौलवी मुश्ताक के बारे में तो कहा कि वो उनकी रेपुटेशन अच्छी थी। ठीक है। रेपुटेशन तो जो चीफ उस वक्त चीफ सुप्रीम कोर्ट में थे हमारे चीफ जस्टिस नवार, उनकी बहुत अच्छी थी। नसीम शाह की बहुत अच्छी थी। ठीक है। इनकी बहुत अच्छी थी। सही है। और ये जो जिन्होंने भुट्टो के हक में फैसला दिए थे जस्टिस हलीम, उनकी खराब नहीं थी, लेकिन वो बड़े मरंजा बनंज शरीफ से जज गिने जाते थे। सही है। स्टैंड लेने वाले जज नहीं गिने जाते थे। ये इसके बावजूद भी जो कुछ भी हुआ हमारे यहाँ, कभी इसको कहा गया पंजाब और सिंध का मसला बना दिया गया। अब फिर कोशिश की जा रही है बनाने की। वे तीनों पंजाब से गए हैं, HSN पढ़े हुए हैं। उधर इस्माइल खान पैदा हुए हैं जो अब जज हैं वहां के। ठीक है। वहां यहीं से पढ़े हुए हैं। ठीक है। यहीं से पढ़े यहीं से हुए हैं, GCU से। और कल को जब गालियां पढ़ेंगे पंजाब को पढ़ेंगे, खैबर पख्तूनख्वा को नहीं पड़ेगी। सही है। अब देखिए, अब ये बातें हमें छोड़ देनी चाहिए। सही है। सही है। सही। हमें अंदाजा लगा लेना चाहिए कि पाकिस्तान अगर आगे चलना है, आगे बढ़ना है, तो इसके लिए लाजमी है कि हमें अपने तमाम अदारों को फिर अंदाज में आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है।